हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 में आने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 2 नंबर के और कुछ 4 नंबर के क्वेश्चन बताएंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका होगा, मूल आवेश किसे कहते हैं, इसका मान कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं, इसका मान 1 होता है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती क्योंकि इस स्थिति में कतान बिंदु पर एक से अधिक स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं। वह बिंदु में विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा प्रदर्शित करेगी या असंभव है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पृष्ठ क्या होता है। तो आवेश की परिबद्ध करने वाला आवेश को परिबद्ध करने वाला वह सामान्य पृष्ठ होता है। आवेश क्यू के आवेश का क्वेश्चन पृष्ठ कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव को स्पष्ट कीजिए। तो चूंकि आवेशित चालक के अंदर आवेश उपस्थित नहीं रहता है, आवेशित चालक के अंदर भांति वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, जबकि आवेशित चालक के भीतर वैद्युत विभव नियत रहता है। इसका मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये 2022 में आया है। और आपका आवेश का क्वांटीकरण क्या है। तो आवेश का क्वांटीकरण आपको हम बताते हैं, प्रत्येक वस्तु पर आवेश सदैव निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है। ओके गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले कूलाम के नियम को समझाइए। तो कूलाम के नियम, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती उनके बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका कूलाम का नियम हो जाएगा। ठीक है भाई। और ये उसका मान हो जाएगा। अब इसको भी कर लीजिएगा, ये उसका चित्र है, डायग्राम, ये आपको बना लेना है। ये इसका मान है, अब जो कर लेंगे। ठीक है। यहाँ तक आपको करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव से क्या कहा था। किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखिए, ये उसका हो जाएगा, आप लिख लेना, विद्युत द्विध्रुव के कारण अर्थात किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये इसका डायग्राम है, आपको बनाइए, ये पूरा उसका हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से नीचे तक कर लेना है आपको पूरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको ये डायग्राम बना लेना है। ठीक है। और यदि दो भाषा तथा बिंदु आवेशों के दो स्थित होते हैं, इसको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है भाई लोग, इसका चित्र है, ये भी बना लेना है आपको, यहाँ तक पूरा कर लेना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ तक भी पूरा कर लेना है आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र में उच्च विभव की गति करेगा या नहीं होगी। क्योंकि उच्च विभव की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की गति दिशा में बल का अनुभव करता है। ठीक है। और दूसरा आपका क्वेश्चन, संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम धरने से दाहिता क्यों बढ़ जाती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, जो आपको लिख लेना है, ऐसा आंसर है। और आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ये आपको हम परीक्षा 2025 में क्लास 12 ही बता रहे हैं। ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की दो विशेषताएं, खुले वक्त होती हैं, ये सदैव आवेशित पृष्ठ की लगभग होती हैं, ये चालक के अंदर उपस्थित नहीं होती। समय पृष्ठ की दो विशेषताएं, आपको ये भी कर लेना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हाँ आपको दे रहे हैं दोनों नंबर के। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं, विद्युत धारा से क्या तात्पर्य समझाइए तथा इसका मात्रक भी लिखिए। तो बिंदु आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक या किसी अनुपस्थित काट से 30 सेकंड की आवेश प्रभावित हो तो ये उसका सूत्र है। ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका, अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से किसी चालक में इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करता है उसे अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग का मान 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है। ओम का नियम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, ओम का नियम, इसको करना ही है। तो ये ओम का नियम का आंसर हो जाएगा। ये इसका ग्राफ है, आपको बना लेना है। ठीक है भाई। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विद्युत सेल किसे कहते हैं। तो विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है। कुछ लिखा है, ये चालक और प्रतिरोध में अंतर,
ये भी आपको कर लेना है, ठीक है। ओम के नियम की दो सीमाएं तथा किरचॉफ की वोल्टता का नियम, ये दो क्वेश्चन आपको कर लेना है, ठीक है। ये किरचॉफ की वोल्टता का यह प्रथम नियम है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। 2022 में क्वेश्चन आए हैं साहब। नेक्स्ट है आपका सदिश रूप में बारिश वाट का नियम, ठीक है। तो इसका सूत्र है आपको कर लेना है, डी वेक्टर इज इक्वल μ04 पाई आई डी एल वेक्टर इंटू आर वेक्टर बाई आई आर क्यू, या डी वी वेक्टर इज इक्वल μ054 पाई और आई डी एल वेक्टर इंटू आर कैप बटा आर स्क्वायर का सूत्र है। और यहाँ तक इसको कर लेना है, ठीक है। एम्पियर के परिपथी नियम का कथन एवं गणितीय रूप लिखिए। तो एम्पियर के परिपथी नियम का ये कथन है और इसका ये गणितीय रूप है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। भाई लोग विश्वास करिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर की। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको त्रैमासिक परीक्षा में जरूर देखने मिलेंगे, क्लास 12 फिजिक्स की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंज बल किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश कण पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। चुंबकत्व के लिए गॉस के नियम का कथन एवं गणितीय रूप लिखिए। ये गॉस का नियम है, उसका कथन और इसका गणितीय रूप आप जो देख पा रहे हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं, आपको ये जरूर कर लेने हैं, ठीक है। 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, तो आप ये भी कर देंगे। ये आपके 3 या 4 पार्ट का क्वेश्चन है जो आपको बता रहे हैं, 2 नंबर के 5 पार्ट तक आपके आने हैं। जो चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की प्रारंभ तथा अंतिम सिरे क्यों नहीं होती? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं स्पर्श बंधक के रूप में होती हैं। तो भाई लोग ये थे आपके त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब इस वीडियो में हमने 2 नंबर के बताए, अगली वीडियो में हम 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन बताएंगे। तो विश्वास करिए भाई, ये क्वेश्चन जरूर आएंगे और कुछ देर बाद एग्ज़ाम के 2 या 3 दिन पहले हम आपको पेपर भी बताएंगे, मॉडल पेपर होंगे वो, उनमें से आपको कर लेना है। तो ये ज़रूर आएंगे। जब तक ये धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।